हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। हमारे चैनल पे हमने ऑलरेडी टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर 3 लेक्चर्स को कवर किया है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स को अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है बिटवीन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हमने इस लेक्चर में इसको भी बहुत अच्छे से कवर किया है, आप उसको ध्यान से देखना। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए, ये समझ में आ जाए कि इस टॉपिक में से किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये रिसर्च बात करता है एक्सप्लेनेशन के बारे में, यानी कि एक्सप्लेन करने के बारे में बात करता है। अब हम एक्सप्लेन किन चीजों को करते हैं? तो हम एक्सप्लेन तो देखो उन्हीं चीजों को करते हैं ना जिनके बारे में हमको क्लियरली पता हो, जिन चीजों का कारण हमें पता होता है, हम उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप एक आसान वे में इसको समझो कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जिसको इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि जो भी सिचुएशन के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, जिन भी वेरिएबल्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, उसको अच्छे से समझ के जब आप उसके बारे में एक्सप्लेन करते हो ना कि वाई एंड हाउ समथिंग हैज हैपेंड और वाई एंड हाउ समथिंग इज हैपनिंग, वो होता है हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है? यानी कि आप जो भी सिचुएशन या प्रॉब्लम या वेरिएबल्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, व्हाई देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस सिचुएशन और हाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस सिचुएशन, ये व्हाई एंड हाउ के बारे में बात करता है। तो आप ये दो वर्ड याद रखना, व्हाई एंड हाउ। जब भी क्वेश्चन में व्हाई एंड हाउ पूछेगा या एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो समझ जाना ये बात कर रहा है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में। ठीक है? इस रिसर्च को हम कॉजल रिसर्च भी कहते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का दूसरा नाम है कॉजल रिसर्च। आप एक चीज और ध्यान में रखना, बहुत जगहों पे ना लोग इसको कैजुअल रिसर्च भी कहते हैं, तो ये कैजुअल रिसर्च नहीं है, ये कॉजल रिसर्च है, आप इसको याद रखना। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर एक्सप्लेनिंग अ phenomenon, situation और explain the relationship between two or more variables। यही कि यानी जो भी टॉपिक के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, सिचुएशन के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, ये उसके वाई एंड हाउ रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। ठीक है? दिस रिसर्च अटेम्प्ट्स टू क्लेरिफाई why and how there is a relationship between two aspects of a situation or phenomenon। देखो, फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड नया नया आया था तो उस टाइम पे यही था ना कि अगर जिसको खांसी होती है, यानी कि जिसको अगर कफिंग होती है, मतलब कोविड है। ठीक है? जिसको थ्रोट पेन होता है, मतलब कोविड है। तो यही सिचुएशन थी, करेक्ट? तो यहाँ पे अगर मान लो ये एक्सप्लेन किया जाए व्हाई कफिंग इज रिलेटेड टू कोविड, तो ये होगा हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। अगर हम ये रीजन बता रहे हैं हाउ थ्रोट पेन इज रिलेटेड टू कोविड, तो हम क्या कर रहे हैं? कफिंग और थ्रोट पेन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका कोविड से क्या कनेक्शन है। ठीक है? तो इसलिए हम करते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। फिर देखो, इट आइडेंटिफाई द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दैट इज विच कॉजेज प्रोड्यूस विच इफेक्ट। अब देखो, यहीं पे आके ये जो कॉज एंड इफेक्ट का जब नाम आता है ना, यहीं पे आके स्टूडेंट्स हमेशा हो जाते हैं कंफ्यूज। क्योंकि देखो, ये हमने हमेशा से पढ़ा है कि जब भी कॉज एंड इफेक्ट आएगा तो आप समझ जाना कि ये बात करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। लेकिन यहाँ पे आप याद रखना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का नहीं हो रहा है, आप इसके अंतर को समझो। अब देखो, हमारे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल के अंदर होता क्या है? जब हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं, वो हो जाएगा हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। यानी कि जब हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो होगा हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। लेकिन अगर हम कॉज एंड इफेक्ट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके, हम प्रैक्टिकली उसको करके हम दिखा रहे हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को चेंजेस करके दिखा रहे हैं, वो आएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम दो वेरिएबल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। एक है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि टीचर, एक हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि स्टूडेंट। ठीक है? सेम हमने एक्सपेरिमेंटल के अंदर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है टीचर, डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है स्टूडेंट को। ठीक है? अब यही समझो, यही है हमारी वेरिएबल्स या यही हमारा सिचुएशन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर क्या होगा? मान लो कि टीचर जो भी टीचिंग मेथड यूज कर रही है, टीचर जो भी टीचिंग मेथड यूज कर रही है उससे, यानी ये हो गया हमारा कॉज, जो भी टीचिंग मेथड टीचर यूज कर रही है ये हो गया हमारा कॉज। इससे स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ठीक है?
ये हो गया हमारा, ठीक है, हमको ये देखना है। तो टीचिंग मेथड का स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई दिस टीचिंग मेथड इस तरीके का इफेक्ट लेके आ रहा है, या हाउ दिस टीचिंग मेथड इज क्रिएटिंग दिस इफेक्ट ऑन स्टूडेंट। यहाँ पे अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये होगा हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। वेयर एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड हम यूज करेंगे। मान लो पहले आपने स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड यूज किया, टीचर को करने बोला, फिर आप टीचर को बोलोगे अब आप ये आप टीचर सेंटर्ड मेथड आप यूज करो, फिर टीचर सेंटर्ड के अंदर ही आप दूसरा दूसरा मेथड यूज करोगे, या आप फिर मिक्स मेथड यूज करने बोल रहे हो। तो अलग अलग मेथड आप टीचर को यूज करने बोलोगे, प्रैक्टिकली यूज करवाओगे, और इन सब से क्या क्या इफेक्ट चेंजेस आएगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप जब इसको डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकली जब ये करोगे, ये होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल। अब देखो यहाँ पे चेंज की बात कैसे आ रही है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी में क्या हुआ, आपने जो टीचिंग मेथड यूज किया उसका जो भी इफेक्ट आया, हमने इसको स्टडी किया, समझा, और हमने रीजन को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन एक्सपेरिमेंटल में क्या हो रहा है, पहले आप स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड यूज कर रहे हो, फिर आप मैनिपुलेशन यानी आप चेंज करके टीचर सेंटर्ड मेथड यूज कर रहे हो, फिर मैनिपुलेशन करके आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, और इन सबसे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप यहाँ पे स्टैब्लिश करके दिखा रहे हो ना, आप प्रैक्टिकली इसको करके दिखा रहे हो। तो ये होता है डिफरेंस। तो क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर आप एक्सप्लेन करते हो, और एक्सपेरिमेंटल के अंदर कॉज एंड इफेक्ट को आप क्या चेंजेस करके क्या इफेक्ट आ रहा है, या आप प्रैक्टिकली करके दिखाते हो, मैनिपुलेशन करके दिखाते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। This research seeks to understand why and how something happens and focuses on explaining the aspects of your study in a detailed manner. देखो अभी हमने समझा ना कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम या सिचुएशन या जिन भी वेरिएबल्स के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, आप उसको अच्छे से समझते हो, देन आप उसका वाई एंड हाउ, जो भी वाई एंड हाउ देयर इज अ रिलेशनशिप, आप उसको एक्सप्लेन करते हो कि जैसे वाई समथिंग इज हैपनिंग, है ना, हाउ समथिंग इज हैपनिंग, आप इसलिए या ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन करते हो। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर ये स्टडी का आप ये प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो कि हाउ फैमिली एनवायरनमेंट अफेक्ट्स चिल्ड्रंस पर्सनालिटी, व्हाई स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट्स इन हार्ट अटैक। तो आप यहाँ पे क्या है, ये इन प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड करते हो, देन यू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, इन दिस रिसर्च द रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल और मैनिपुलेट वेरिएबल्स। अब मैनिपुलेट का मतलब क्या है, मैनिपुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन को इजी में आप समझने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो आप एक बात ये याद रखना, जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है सिर्फ जिसके अंदर मैनिपुलेशन यानी कुछ भी आप बदलाव चेंज कर सकते हो, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ही हो सकता है। अदरवाइज कोई भी रिसर्च के अंदर मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर ही आप वेरिएबल्स के अंदर कंट्रोल कर सकते हो, वेरिएबल्स के अंदर आप कुछ भी मैनिपुलेशन यानी कि चेंजेस ला सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस हमारे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर आप सिर्फ क्या करते हो, कॉज एंड इफेक्ट के रीजन को एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारा रिसर्च है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, ये याद रखना ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होता है। अब ये हाईली स्ट्रक्चर्ड का मतलब, देखो स्ट्रक्चर का मतलब हमें समझता क्या होता है, जहां पे सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, यानी पहले से सब कुछ प्री डिसाइडेड प्री प्लान स्टेजेस स्टेप होते हैं, सीक्वेंस में आप हर स्टेप को फॉलो करते हो, है ना, यहाँ पे सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है, इसलिए यहाँ पे ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर हमेशा आप हाइपोथेसिस या थियरीज को आप टेस्ट करते हो, ये याद रखना। क्यों हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एक क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, ये एक क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हमेशा याद रखना कि जो भी हाइपोथेसिस या थियरीज है आप उसको टेस्ट करते हो, वेरेस जो हमारा क्वालिटेटिव जब भी नाम आता है याद रखना, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो भी हाइपोथेसिस या थियरीज है आप उसको क्रिएट करते हो या उसको डेवलप करते हो। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये डिफरेंस जो है आप फिर से एक अच्छे से समझ लो, इसको ध्यान रखना कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है और ये जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है, ठीक है, इसके अंदर का डिफरेंस ये है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर आप कॉज एंड इफेक्ट जो है, कॉज एंड इफेक्ट जो है आप इसको एक्सप्लेन करते हो कि व्हाई एंड हाउ सर्टेन थिंग्स हैपेंस। ठीक है, वेयर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या होता है, जो कॉज एंड इफेक्ट है ना,
कॉज एंड इफेक्ट को आप इस्टेब्लिश करते हो, यानी कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके आप ये चेंजेस करके दिखाते हो। यानी आप कुछ भी कॉजेस के अंदर चेंजेस करोगे और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है ये आप डेमोन्स्ट्रेट करके यानी करके दिखाओगे। आप इसको आप इस तरीके से प्रैक्टिकली करके बताओगे कि ये कॉज क्यों है, इस कॉज का ये इफेक्ट क्यों हो रहा है। लेकिन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर आप कुछ भी नहीं करते हो, यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, कुछ भी कंट्रोल नहीं है, जैसी सिचुएशन है आप उसको एज इट इज एक्सप्लेन करते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक टीचर है जो कि हो गया, हम दो वेरिएबल्स के बारे में बात करें, टीचर हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड स्टूडेंट हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो टीचर जो है जो भी टीचिंग मेथड यूज कर रहा है, ठीक है, उसका स्टूडेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप इसको अच्छे से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, इसकी स्टडी करोगे, देन आप रीजन को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। वेरएज एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मान लो एक टीचर है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्टूडेंट है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप टीचर को जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज करने के लिए बोलोगे, ठीक है। कभी टीचर जो है कंप्लीटली टीचर सेंटर्ड मेथड यूज करी है, कभी लर्नर सेंटर्ड मेथड यूज करी है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करके आप देखोगे हर टीचिंग मेथड का स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या करो, आप प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके आप इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना। लेकिन यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जो भी सिचुएशन है उसको स्टडी करके आप एक्सप्लेन कर रहे हो। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हम कुछ इसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द टाइप ऑफ रिसर्च दैट टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थियरीज इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई फिनोमिनन ऑपरेट्स एज इट डज, ठीक है। तो यानी पहले तो टेस्ट हाइपोथेसिस की बात हो गई, थियरीज की बात हो गई, एक्सप्लेन करता है हाउ एंड व्हाई ऑफ द फिनोमिना, तो आंसर क्या होगा हमारा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, तो हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का दूसरा नाम क्या है, कॉजल रिसर्च, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच रिसर्च अटेम्प्ट्स टू क्लेरिफाई व्हाई एंड हाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन और फिनोमिनन। यानी कि व्हाई एंड हाउ को कौन क्लेरिफाई, कौन सा रिसर्च क्लेरिफाई करता है, तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, कॉजल रिसर्च। ये नाम याद रखना, कॉजल रिसर्च या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, दोनों में से कोई भी एक नाम आ सकता है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने नेट जेआरएफ की जर्नी को अचीव करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।